गर्मियों की छुट्टियां खत्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। कोरोना एसओपीज़ के तहत रोजाना स्कूलों में 50% तलबा की हाजिरी होगी। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के लिए कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद को लाजमी करार दिया गया। तलबा के मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी। सिंध में लॉकडाउन के बाइस ताहाल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना के वार जारी। एक दिन में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,462 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,858 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब में अपना आदमी बिठाया हुआ। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, लेकिन मसला ये है लॉकडाउन से क्या हम अपनी माइशत को बचा लेंगे? 2 खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। इदारे ठीक होते तो ये लोग कैसे पैसा बनाते? नैब पहले छोटे छोटे लोगों को पकड़ता था, अब इसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल रही हैं। ये हमें ब्लैकमेल करते हैं कि इन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्ट हुक्मरान आज़ाद मीडिया से डरते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। सबसे कम रेट पर पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में ही है। मुकम्मल लॉकडाउन करके मुल्क की मईशत को तबाह नहीं करना चाहते। मुशर्रफ ने मुझे वजीर आजम बनाने की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे इस्तीफे की खबरें जाली हैं, मैदान से हरगिज आउट नहीं हुआ। पार्टी मुनज़्ज़म और मजबूत है, मेरी राय किसी से ढकी छुपी नहीं। जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली आज तक किसी हुकूमत को नहीं मिली। 2018 के इंतखाबात से कबल सही हिकमत अमली बनाते तो नवाज शरीफ वजीर आजम होते। कोरोना में इजाफा, हुकूमत का पाबंदियों का इंदिया। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक और तेजी से फैल रही है। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं NCOC की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, मुश्तरका हिकमत अमली से बंदिशें लगाते हैं ताकि रोजगार मुतासर न हो। पाकिस्तान में सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक से बेहतर है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते वार, G, F और E समेत कई सेक्टर्स की 27 से ज्यादा गलियों को सील कर दिया गया। उधर कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। असद उमर कहते हैं आज वज़ीर आज़म को कोरोना के बारे में सिफारिशात पेश करेंगे। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश के बाइस बदनज़मी। लियारी जनरल अस्पताल में धक्कम पे। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों का रश, लंबी कतारें। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया। उधर सिंध हुकूमत ने 2 DHAs को वैक्सीन का टारगेट पूरा न करने पर ओहदों से हटा दिया। कराची में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। डिफेंस क़याबान शहर में रुकन कौमी असम्बली की बेटी की शादी की तकरीब में सैकड़ों अफराद की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी इरशाद सोढेर का इत्तला के बावजूद कार्रवाई से गुरेज। सिंध हुकूमत ने सिम बंद करने की वार्निंग गलत दी, इससे अफरा तफरी फैली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहना था अगर सिम बंद कर देंगे तो अवाम को आगाही पैगामात कैसे देंगे। सिंध हुकूमत कोरोना केसेस के बाद हालात से निपटने में नाकाम रही है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में नादिर शाही लॉकडाउन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सूबे खुद फैसले ना करें। कराची में लॉकडाउन का मतलब पूरा मुल्क बंद करना है। हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, अंडे फेंके। ऑपोजिशन लीडर ने पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दे दिया। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इंतखाबात जीतने के बाद पहला इजलास। मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो गई। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 5 खवातीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। PTI से इम्तियाज नसीम, सबीहा सिद्दीक और कौसर गिलानी कामयाब। पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब खान और मुस्लिम लीग नून की निसारा अब्बासी
कामयाब करार। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर साबिक कैनेडियन वजीर का गुमराह कुन बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा की कनाडा के साबिक वजीर क्रिस एलेक्जेंडर के बयान की मजम्मत। अपने बयान में कहना था कि दुनिया वजीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को मान चुकी कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में अमन अमल आगे बढ़ा। क्रिस एलेक्जेंडर का बयान हक़ाइक़ से बेखबरी जाहिर करता है। डेल्टा वायरस के फैलाव के बावजूद अमेरिका में लॉकडाउन का इम्कान नहीं। सदर बाइडन की मुशीर डॉक्टर फाउची कहते हैं अमेरिकी शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन करवा ली है, ताहम फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले अफराद डेल्टा वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सऊदी अरब के 7000 साल कदीम तरीन गार से हड्डियों का पहाड़ दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा ने कहा है कि आतिश फ़िशां पहाड़ में मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों समेत इंसानी हड्डियां भी शामिल हैं। गयाना में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरे T20 में बादलों का खेल। मैच मंसूख कर दिया गया। बारिश से पहले वेस्ट इंडीज ने दूसरे ओवर में बगैर किसी विकेट के 15 रन बनाए थे। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।